इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शिकार बड़े हुए। याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, बाल चरित्र अति सरल। सरस्वती, शेषनाथ, भगवान शिव, वेद नारायण ने नाना विधि गाया। क्या कह गए? जिनका मन भगवान की इन दिव्य बाल लीलाओं में नहीं लगता है, भगवान ब्रह्मा ने उनको विशेष सुख से मानो वंचित कर दिया। कुमार वय प्राप्त हुई, गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिला, माता पिता स्वजनों ने उपनयन संस्कार संपन्न किया। जनेऊ धारण करने के पश्चात बच्चे वैदिक ऋचाओं को बोलने का अधिकार प्राप्त कर जाते हैं। इसी से श्रेष्ठत्व अर्थात द्विजता प्राप्त होती है। संस्कारात द्विज उच्यते। गुरुकुल में पढ़ने गए प्रभु, दिनचर्याबद्ध हुए। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माँ तो पिता गुरुनाथ महिमा, अनुज सखा संग भोजन कर, मातु पिता वेद पुराण सुनहि मन लाय, आप कहीं अनुजन समझाय, आय सुमांगी करहि पुरकार, देखि चरित हर्षहि मन राजा। प्रातःकाल जागरण, माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जन को प्रणाम, भाइयों से प्रेम, साथ में असन प्राप्ति। माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते प्रभु, वेद पुराण की कथाओं का श्रवण करते। देखिए, विद्यालयों में तो संभव नहीं है, भगवान की कृपा रही तो संभव होगा। पढ़ाई जो चल रही है, उद्धार की पढ़ाई, दुनिया में भारत एक ऐसा देश जो उद्धार की भाषा में अपने बच्चों बच्ची को पढ़ाता है। दुनिया के सारे देश अपनी मातृभाषा में अपनी बात पढ़ाते हैं और हम उद्धार की अंग्रेजी भाषा में अपनी बात पढ़ाते हैं। FAN फैन, फैन माने पंखा, ले हो गया काम। COW काऊ, काऊ माने गाय, गाय की अंग्रेजी काऊ नहीं है, काऊ माने गाय। आश्चर्य तो ये है, बच्चे जब अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग बड़ा खुश होते हैं, हमारा लड़का अंग्रेजी बोले लगा। तो आके अंग्रेजी में अभी मास्टर कहेगा वो। आश्चर्य है, छोटे छोटे बच्चे हो। हमारा एक नाऊ भाई था कानपुर में, दाढ़ी बनाने आता था, लेकिन पूछा बच्चे तुम्हारे कहाँ पढ़ते हैं? बोले गुरुजी वो भी हमने अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंग्रेजी समझते हो? बोले मैं तो ठीक से हिंदी भी नहीं समझता। मैंने कहा जल्दी निकाल, और ना 10 पास करके जब दोस्तों से बतियाएंगे बच्चे तो तेरे को समझ में नहीं आएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अरे अंग्रेजी के बच्चे, आपको क्या बताने, कहने में संकोच नहीं होता है। ओहो, हे भगवान, परेशान हैं लोग, लेकिन कहें किससे? किया तो हम नहीं है, किससे कहें?
कहते हैं कि आध्यात्मिकता की बात थोड़ा लॉजिकली समझाइए, कली की बात। बच्चे किसी स्कूल में पढ़े यार, घरवा के अंग्रेजी न रखा, घर को हिंदी रखिए, हाथ पांव धोकर भोजन करिए, नीचे बैठ के भोजन करिए, भगवान को खिलाकर भोजन करिए, अपने से बड़े को वंदन करके आइए जाइए। संस्कार तो हिंदी रखो भाई, कहीं पढ़ो आगे बढ़ो कोई बात नहीं, मेरा विरोध नहीं है। मेरा विरोध ये कि अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ तुम ही अंग्रेजियत सीख गए, हिंदी नहीं रहे, देसी मुर्गा बिलायती बोल, क्या मिलेगा? वेद पुराण सुने मन लाए। लोगों के घरों के हवन में बच्चे नहीं बैठते, बच्चों को पूजन में पायजामा पहरा दो तो बाथरूम से जींस पहन के चले आते, नहीं पहनते। क्यों? हम नहीं पहनते। संस्कार माई बाप, आप 5 लोग हो, हमको फर्क नहीं पड़ता कि आप इतने लोग हो, हम क्यों कहते हैं, हम तो कहेंगे, हम कहने के लिए ही तो टंडीला लगाए हैं। अब क्यों लगाए हैं? एक आदमी के बात भी उतर गई तो हमारा काम पूरा भया। बिना हाथ पांव धोए आप न खाइए, बच्चे नहीं खाएंगे, खाते समय आवाज नहीं आवे। कुत्ता खाता है तो आवाज आती है, आदमी के खाने में आवाज नहीं आनी चाहिए, ये पुण्य नष्ट करता है। एक हाथ से भोजन करिए, दोनों हाथ से भोजन नहीं करते, जिससे आवश्यकता पड़े तो बाएं हाथ से निकाला जा सके। चारपाई का नाम मरण सेज है, चारपाई पर भोजन केवल रोगी कर सकता है अथवा बच्चे कर सकते हैं जो सबसे छोटे हों। जवान भाई को भूमि पर काष्ठ अथवा भोजन का आसन बिछा करके ही भोजन करना चाहिए। चाहे जैसे नहीं, जूता पहरे हैं, बार खुजलाए हैं, वही में खाए जा रहे हैं, तो पुण्य कहाँ से बढ़ी? खाक बढ़ी पुण्य, तुम्हार जुआ बढ़ी, पुण्य न बढ़ी। जब तक शौच नहीं, देखो आचारहीन न पुनंतु वेदा, शुद्धता नहीं आएगी तो हम बढ़ेंगे नहीं। हमारे आहार विहार विचार जब तीनों स्तर पर हम शुद्ध होंगे तो हमारा संस्कार स्वयं शुद्ध हो जाएगा। शौच की बड़ी महिमा है। कैसा भी पूजन करे ब्राह्मण देवता आचार्य, पहले कहते ओम अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र था वो पवित्र भया। कहां तक? सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतरः शुचिः। पुंडरीकाक्षः पुनातु, अपने इष्ट देव का स्मरण करिए 3 बार, हस्तौ प्रक्षाल्य। शुद्धता हर स्तर पर हो, इसके लिए वेद पुराण सुनहि मन लाए। कोई अर्थ नहीं हो, कोई। शुद्धता रखो, हम रखें, आप रखें। जब शुद्ध रहेंगे तो हमारा स्वभाव स्वयं बुद्ध होगा, साधना धीरे धीरे पक जाएगी। गुरुकुल में पढ़कर भगवान हमारे शिक्षण प्राप्त किए। माँ का एक प्रश्न है यहाँ, आप तो प्रश्न करते ही नहीं, माँ प्रश्न करती हैं, प्रभु आप तो कह रहे थे रोम रोम प्रति वेद कहे, उनको क्या पढ़ना? बाबा ने धीरे से कहा, देवी ये लीला है, लीला है। कौन सी लीला? बोले जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि यह कौतुक। जिनके श्वास में वेद है, हो चारों वेद, वो भगवान पढ़ रहे, ये लीला कर रहे। हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं भैया, तो हमको दैनंदिनी साधना बंद नहीं करनी चाहिए, संध्या बंदन अपना बंद नहीं करना चाहिए, वो निरंतरता में रहना चाहिए।
जिससे दूसरे को शिक्षण हो। साधक को माला पर जब अवश्य करना चाहिए, माला पर, अंगूरी पर बाद में करिएगा, पहले माला पर करते रहिए। रगड़ का स्वभाव बन जाएगा, बैठे रहेंगे तब वो अंगुली चलेगी। कई लोगों का देखा होगा आपने ना, अंगुली नहीं चलती, पूरा हाथ चलता है, कांपता रहता है। अब ये क्यों? ऐसा थोड़ी पकड़ लो तो नहीं, नहीं, एक रोग है, ये व्याधि है, भगवान करे रोग है। इन दोनों अंगूठा अंगुली में लगे ऐसे ऐसे चलत रहे, हे राम, बोलना ही नहीं पड़े, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम चलता रहेगा। रोग बने इसके पहले हमारा जोग बन जाए। राम हे 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 राम चलता रहेगा। बनाओ, कई सब बने हो। गुरुकुल से पढ़कर प्रभु आए और विश्वामित्र बाबा ध्यान लगाए कहाँ? सिद्धाश्रम बक्सर में। देख लिए प्रभु अवतरे हरन मही भगवान ने अवतार ले लिया। क्यों? धरती के भार को उतारने के लिए। चलूं ले आऊं, महाराज से मांग कर दोनों भाइयों को ले आऊं, यज्ञ रक्षण होगा। विश्वामित्र बाबा गए और मांग लाए। किसको? राम लक्ष्मण प्रभु को। अरे दे दिए क्या? अरे दे दिए। कोई देता है क्या? जब तक आदमी को अपना लाभ नहीं दिखता है, किसी को कुछ नहीं देता है। आदमी देने के पहले सीधा पूछता है, इससे हमको क्या लाभ होगा? एक देना हो और 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना लाभ दिखाई पड़े तो आदमी देता है। आदमी घर का पैसा बैंक में रख देता है, क्या है? 2 गुना हो जाएगा, लाभ दिखा। आप सोचिए, घर का पैसा बैंक में, और यदि दिवालिया घोषित हो जाए बैंक, तो घर का पैसा बैंक का पैसा। केवल विश्वास है कि 2 गुना होगा। उसी प्रकार यज्ञ की सेवा में, भगवान की सेवा में, श्रुति स्मृति कल्याण मंगलम सेवा में जो अर्पित करेंगे वो 2 गुना होगा ही, ये प्रमाण है। जो अर्पित करेंगे। बड़े अब हम कुंभ में आए हैं, सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। कल कोई बच्चे कह रहे थे कि हमारे आदरणीय डालचंद जी गुप्ता जो मुंबई से आए हैं, वो यहाँ अखंड भंडारा चला रहे हैं। आप लोग भी भंडारा प्रसाद पाके ही जाइएगा। मेरे को बोले, कोई बोलता ही नहीं, तो मैंने कहा मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग भी पाइएगा, आप सब लोग पाइएगा, सवेरे भी आइएगा। सुबह शाम दोनों प्रसाद चल रहा है। क्यों? भगवान जिसको प्रेरणा करता है वही ये सब सेवा करता है। बनाना तो, खिलाना सरल है, बनवाना खिलाना दोनों काम बड़ा कठिन है। सुबह से शाम का खटखट होता है, वो तो माताएं जानती है ना। बनाना खिलाना बहुत सरल है, काम वाली न आए तो बर्तन मांजना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और हमारे डालचंद जी आश्रम के परिकर हैं, दिन रात बेचारे एक ही खटखट में लगे। ये भगवान की कितनी कृपा है। आप इसका अभ्यास करिए और थोड़ा पुण्य बढ़ाइए, जहां रहिए सेवा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।